श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सर्वप्रथम
भगवान गजानन महाराज का आह्वान करते हैं कि आप हमारे श्री राम कथा में आकर विराजमान हो जाइए। तत्पश्चात माता श्री सरस्वती जी के चरणों में वंदन नमन, हे मैया आप आकर हमारी जिहा पर विराजमान हो जाइए। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। कथा बालकांड के उस मोड़ पर पहुंची है। सभी देवता, धरनी, पृथ्वी रावण के अत्याचार से व्याकुल हो गई। तब पृथ्वी सहित सर्वदेव मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस कष्ट से मैं भी दुखित हूँ और इसका उपाय मेरे पास नहीं है। हम सब कैलाश पर बाबा भोलेनाथ के पास चले। कैलाश पर सब गए। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि इसका निराकरण तो भगवान विष्णु ही करेंगे। और तब सब लोग ने कहा कि हाँ ये उचित है, हम सब भगवान विष्णु के पास चले। कोई कहता है कि वे क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है वैकुंठ में मिलेंगे। तब भूत भावन भगवान शिव जी ने कहा कि वे सर्वत्र हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए वे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम सब यहीं से उनको वंदन करें, वह अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। और सब देव प्रार्थना किए हैं। तब आकाशवाणी भई, ऐ देवता गौ द्विज पृथ्वी सब निडर हो जाइए। मैं पहले ही कश्यप और आदिति को वर दिया हूँ कि पुत्र रूप में आपके घर आकर जन्म लूँगा। वे दोनों इस समय अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए हैं। मैं चारों भाइयों सहित अंश अवतार लूँगा और पृथ्वी का भार हरण करूँगा, पाप का अंत करूँगा। अब कथा इसके आगे। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सिया बर रामचंद्र की जय। उन्हीं महाराज की रानी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। एक बार
भूपति मान माही भये गलानी मोर सूत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहूँ धीर हुई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है प्रगटे अग्नि चरु करलीन है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजू भा सीधा तुम्हारा। यह बिबाटी देहुनी पजाई जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब दृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन निप हरखन हृदय समाई। सिया वर रामचंद्र की जय। अब भगवान के अवतरण का समय आ गया। अब कथा अयोध्यापुरी की ओर चलती है। एक बार महाराज दशरथ के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे राजन धीरज धरो, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। इतने प्रसन्न हुए महाराज दशरथ जी कि अब मैं पुत्र फल प्राप्ति करूंगा। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तबहि राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्यादि
ताहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कई कहानी पर सोदयऊ, रहो सुभये भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कई हाथ धरी, दीन्ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर शीत सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महासभ राजा ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जूत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। चरयरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सिया बर रामचंद्र की जय। राजा उस हविष को लेकर उसी समय अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने उस पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा दशरथ जी ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके 2 फिर भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल्य है। भला विचार कीजिए, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं और प्रलय काल हैं, वे भला जन्म के समय कितनी सुंदरता छवि बनी होगी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध दिवस यति शीतन घामा, पावन काल
लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिरगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सु अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व वरूथा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सिया वर रामचंद्र की जय। भगवान के प्रकट होने का अवसर आ गया। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय और सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की सी धारा बहा रही। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी।
कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्राह्मण निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत थिर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लह माता पुनि बोली सोमति डोली तजहूँ तत यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगाव हरिपद पावन तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार सिया बर रामचंद्र की जय। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों को मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध थे, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। सुरतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिसे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रियवाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि पद का पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। मंगल भावनया मंगल
द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनि शिशुरूदन परम प्रिय बानी, सब्रह्मचारी आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गए उहंकारा, आए दीजन सहित निपद्वारा। अनुपम बालक देखी जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, निरपवि प्रण कह दीन। हसिया बर रामचंद्र की जय। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने में समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ध्वज पताक तुरन पुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशते होई, परमानंद मगन सब कोई। वृंद वृंद मिली चाली लो लगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश
मंगल भरी थारा गावत पठाही भूप दुआरा। करी आरती निवछावरी करही बार बार शिशु चरण नहीं परही। मागध सूत बंदिगान गाय पावन गुण गावहि रघुनाय। सर्वस दान दिन सब काहूँ जेहि पावा राखा नहीं ताहूँ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मोचि सकल बिथिन बीच बीचा। गृह गृहबाज बधाव शुभ प्रगट सुख माकन। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद सिया बर रामचंद्र की जय। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके नीछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, वो भी लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर की स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। मंगल भावन या मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कैकेयी सूता सुमित्रा दोऊ सुंदर सूत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई शरद अहि राजा। अवधपुरी सो हई एहि भांति प्रभु ही मिलान आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बानी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मानी समूह जनु तारा निपगृह कलश सोइंदु उदारा। भवन वेद धुनी अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना
एक मास तेई जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। सिया बर रामचंद्र की जय। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई। अगर की धूप का सा बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेदध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। भगवान की बधाई और उत्सव इतनी सुंदर हो रही है कि रवि जो है उस बधाई को देखने के लिए अपनी चाल भूल गए, संभल गए। और जब सूर्य रुक गए तो रात्रि कहां से हुई। 1 महीना तक सूर्य जो है भगवान के दर्शन करने के लिए ठहर गए। वो अपना रास्ता ही भूल गए, गति ही भूल गए। लेकिन यह भेद किसी ने नहीं जाना। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए, फिर रात किस तरह होती। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह रहस्य काहू नहीं जाना दिन मनि चलाए करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा चलये भवन वर्णत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी सुनु गिर जायती दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले बिथिन फिरही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पाए सोई कृपा राम कय जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गवहीरा दीन नीप नाना विधि चीरा। मन संतोष सबहि कै जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास की ससिया।
बर रामचंद्र की जय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए, फिर रात किस भांति हुई, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषुंडी जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी यानी दीर्घायु हो। कथा आज यहीं विश्राम होगी। भगवान का अवतरण हो गया। कल हम सब फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।